नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं जो कि अग्निवीर, एसएससी जीडी और अन्य एग्जामों के लिए एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल सभी के लिए मैथ के लिए सफिशिएंट मैटर रहेगा, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल आसान लेवल से, जीरो लेवल से लेके चल रहा हूँ और टॉप लेवल तक। हमने कुछ टाइप्स के क्वेश्चन करे हैं, आगे की टाइप के आज करते हैं। ये लगभग 4 से 5 क्लासों में और ख़त्म हो जाएगी, और जैसे ही प्रतिशत ख़त्म होगी अपन 150 क्वेश्चनों की एक पीडीएफ आपको अपलोड कर दी जाएगी। वो क्वेश्चन अपन एक मैराथन क्लास में करेंगे। उसके अगर कोई क्वेश्चन रह जाएं तो मैं सारे क्वेश्चनों की एक पीडीएफ सॉल्यूशन की उसी क्वेश्चन पेपर के साथ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम बोर्ड पे करेंगे और जो क्वेश्चन रह गए आप उसको सॉल्यूशन में से देख सकते हैं। ये अपनी होगी लास्ट क्लास में परसेंटेज की। उस पीडीएफ में सभी टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, कोई टाइप नहीं छूटेगी। किसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के आए हुए एग्जामों के सारे तरह के उसमें क्वेश्चन होंगे। लगभग 4 से 5 क्लासों में और ख़त्म हो जाएगी। जो भी बच्चा आपके आसपास एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा हो, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हो, दिल्ली पुलिस एमटीएस की तैयारी कर रहा हो, अग्निवीर की तैयारी कर रहा हो, आप उनको सजेस्ट करिए। क्लासेस रेगुलर रहेंगी, और अगर क्वालिटी में कोई इश्यू आ भी रहा है तो 1-2 दिन में सारी चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से बढ़िया तरीके से प्रेजेंट होकर आपके सामने आएंगी। अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी पिछली वीडियो में, लेकिन आगे ये प्रॉब्लम ठीक कर दी जाएगी। आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा, लेकिन कंटेंट के साथ कोई समझौता नहीं होगा। कंटेंट आपको पूरा दिया जाएगा, भले 2 क्लास आपके फालतू लग जाए। इसलिए अपने जानकार जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बाहर नहीं जा सकते, हॉस्टलों में नहीं रह सकते, उनको आप सजेस्ट करिए। बिल्कुल पूरा सिलेबस बिल्कुल डिटेल तरीके से क्वेश्चनों के साथ अपलोड कर दिया जाएगा। टाइम टू टाइम पूरा मैटर आता रहेगा आपके पास। चलिए आज की नई टाइप जो अपन शुरू की है वो देखते हैं। चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, तो एक व्यक्ति पहले 40 केजी चावल खरीदता था, तो वह अब उतने ही रुपए में कितने केजी चावल खरीदता था। ठीक है, मान लेते हैं कीमत उसकी कितनी है। कीमत उसकी मान लेते हैं कितनी है, 100 रुपये। कितने खरीद रहा है वो, 40 केजी। 40 केजी, इसका मतलब कितने रुपए के आए, 4,000 रुपए के। अब कीमत 20% कम हो गई है। 100 थी कीमत, अब 20% कम हो गई है, तो कीमत कितनी हो गई है, 80। कितना केजी चावल आएंगे भाई, रुपए तो वही है उसके पास, कितना, 4,000। ठीक है, तो 80 गुणा में x बराबर कितना, 4,000। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4,000 बटे में 80, 8 पंजो 40, यानी कि 50 केजी। देखो पहले 100 की कीमत के 40 केजी आते थे, इसका मतलब 4,000 रुपये है उसके पास। ठीक है, रुपए उतने ही हैं, 4,000 हैं, तो यहाँ पे भी कितना रुपए, 4,000, क्योंकि क्वेश्चन में लिख रहा है कि उतने ही रुपए में। यहाँ क्या लिखा है, उतने ही रुपए में, तो यहाँ 4,000 थे, तो यहाँ भी उसके पास कितने, 4,000 हैं। अब लेकिन कीमत 100 से कितनी होगी, 80 होगी, तो 80 कीमत के x केजी चावल आएंगे कितने, 4,000 में, तो 80 गुणा एक्स, टोटल रुपए आ गए बराबर किसके रख दिया, 4,000 के। x की वैल्यू आ गई अपने पास 50 केजी। इसका मतलब अब वह कितने चावल खरीद सकता है, 50 केजी। इसी क्वेश्चन को अगर अपन फ्रैक्शन से करें, भिन्न से करें, 20%, 20% का भिन्न कितना, 1/5। ठीक है, यानी कि अभी अगर वो 5 केजी चावल खरीद रहा है, तो पहले कितने खरीद रहा था, 20% की कमी है, तो पहले कितने खरीद रहा था वो, 4 केजी। भाई अब 5 का 20% कितना, 1। अब 1 ज़्यादा खरीद रहा है, तो पहले कितना खरीद रहा था वो, 4 केजी। और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 केजी। इसका मतलब अब वो कितने खरीद रहा है, 50 केजी। बात समझ में आई, 20% की वैल्यू 1/5, यानी कि अगर वो 5 केजी खरीद रहा है, इसका मतलब पहले कितने खरीद रहा था, 4 केजी। 5 केजी क्यों खरीद रहा है, क्योंकि 20% की अब कीमत कम हो गई, और 20% एक यूनिट कम हो गई, इसकी वजह से 1 केजी फालतू खरीद रहा है। इसका मतलब पहले 4 केजी, पहले की अपने पास दी गई है वैल्यू कितनी, 40 केजी खरीद रहा था पहले, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो अब कितना, 5 केजी। 5 केजी की यूनिट कितनी हो जाएगी, 50। बात समझ में आई होगी आपको। ठीक है, अगला ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं, दूसरा भिन्न से करेंगे, अब डिटेल से नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए,
करिए। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। एक व्यक्ति पहले 60 केजी चावल खरीदता था, तो उतने ही रुपए में अब वह कितने केजी चावल खरीद सकता है? 20% की अब क्या होगी? वृद्धि। पहले क्या हुई थी? पिछले क्वेश्चन में क्या हुई थी? कमी हुई थी। अब 20% की वृद्धि हुई है। 20% की वृद्धि यानी कि कीमत कितनी मानते हैं? 100 कीमत थी, ठीक है। कितना केजी खरीद रहे हो? 60 केजी। तो कितने के आए हो? 6000 के। अब 20% की वृद्धि होगी, तो 100 का 20% की वृद्धि होगी, तो अब कीमत हो गई कितनी? 120। अब x केजी खरीदेगा कितने रुपए में? वही 6000, क्योंकि क्या कह रहा है? उतने ही रुपए में। यहाँ भी क्या लिख रहा है? उतने ही रुपए में। तो रुपए यहाँ भी 6000 थे, तो यहाँ भी कितने? 6000। तो 120 x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6000। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6000 बटे में 120। कितना? 50 केजी। तो अब वह कितना खरीद सकता है? 50 केजी। क्यों? क्योंकि कीमत 20% बढ़ गई। पहले 60 किलो खरीद रहा था, तो अब कम खरीदेगा। कितने? 10 केजी कम आएंगे, यानी कि अब वो 50 केजी खरीदेगा। इसी क्वेश्चन को अगर अपन भिन्नी से करते हैं, भिन्नी कितना? 20% 1/5। 1/5 यानी कि अब वह कितना खरीद रहा है? 5। और अब तो कम खरीद रहा है। कितना? 5 का 20% 1। इसका मतलब पहले कितना खरीद रहा था वो? 6 यूनिट। और क्या दिया है क्वेश्चन में कि पहले कितने? 60 केजी चावल खरीदता था। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी? 60। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। तो अब कितना खरीदेगा? 1 यूनिट की वैल्यू होगी 10। तो अब कितना खरीदेगा वो? 10 पंजों 50 केजी। बात समझ में आई? 20% 1/5 यानी कि अब 5 खरीद रहा है, तो अब 20% वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब पहले वो 6 यूनिट खरीद रहा था। 5 यूनिट की वैल्यू, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 60 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 आ गई, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 गुणा 10 50 केजी। तो अब कितने खरीद रहा है? 50 केजी। बात समझ में आई? पहले वाले क्वेश्चन में क्या थी? मूल्य में कमी थी, तो हम कमी करके निकाल रहे थे। अब मूल्य में वृद्धि है, तो अब क्या होगी? वृद्धि हो गई। भाव हमने कीमत मान रखी है 100। कीमत अपन कुछ भी मान सकते हैं, आंसर यही आएगा, ठीक है। उस अगर कीमत मानते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ रुपए अलग आएगा, लेकिन जितना यहाँ आएगा उतना ही क्या आएगा? यहाँ आएगा, क्योंकि कह रहा है रुपए क्या है? समान है। और रुपए का पता कब चलेगा? जब अपने को भाव पता हो, टोटल क्वांटिटी पता हो। टोटल क्वांटिटी यहाँ पता थी, भाव हम अपनी तरफ से कुछ मान लेते हैं। और जो नया भाव आएगा वो परसेंट ज़्यादा है तो उतना परसेंट ज़्यादा, कम है तो उतना परसेंट कम कर देंगे। भिन्न से कोई दिक्कत नहीं होती। 20% 1/5 ये अब की वैल्यू होती है 5 अब। अगर अब कम खरीद रहा है, इसका मतलब पहले ज़्यादा, क्योंकि भाव में अब क्या हुई है? वृद्धि की वजह से, तो अब कम खरीदेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बताओ, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, तो एक व्यक्ति अब 1500 रुपये में 5 केजी चावल अधिक खरीद सकता है। तो चावल का नया मूल्य व पुराना मूल्य। ये क्वेश्चन पिछले वाले से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे क्या दे रखा है? उसने रुपए फिक्स कर दिए कितने? 1500 रुपये। 1500 रुपये में अभी भी उसके पास 1500 है, पहले भी 1500 है, उसको 1500 रुपये में ही खरीदना है। लेकिन मूल्य क्या हो गया? 20% घट गया। इस 20% की वजह से कह रहा है 5 केजी चावल क्या खरीद सकता है? अधिक खरीद सकता है, ठीक है। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें, पहले और फिर समझें। पहले मैं इसको डिटेल से बताता हूँ, फिर फ्रैक्शन से बताएंगे फ्रैक्शन से इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। चलो देखो, रुपए क्या है अपने पास? 1500 रुपये। मान लेते हैं भाव क्या है? 100 रुपया प्रति केजी। भाव कितना? 100 रुपया प्रति केजी। 20% की कमी हो जाती है। कमी के बाद नया भाव, कमी के बाद भाव, कमी के बाद भाव कितना हो जाएगा? x का 20% कम हो गया, तो x का 4/5, यानी कि x माइनस एक्स का 20% करेंगे, तो ये 20% कितना हो जाएगा? x माइनस एक्स बटे
5, एलसीएम लेंगे 5 तो 5x माइनस एक्स कितना आ गया 4x/5, इसलिए मैंने क्या लिख दिया अब नया भाव 4x/5, क्योंकि ये भाव इस x से 20% कम है। या इसको आप डायरेक्ट भी किसी संख्या में 20% की कमी करते हैं तो वो उस संख्या का कितना बचता है 80%, और x का 80% कितना हो जाएगा बट्टे 100 करेंगे तो 20 चौक 80, 20 पंच 100, 4x/5 किसी भी तरीके से मान सकते हैं। ये 20% इसका कम है, कुल मिला के 20% अपने को क्या रखना है कम रखना है। ठीक है, चलो देखो अब 1500 रुपये में 20% भाव भी कम हो गया। तो एक बात बताओ, मैंने आपको 100 रुपये दिए और कहूँ 20 रुपये किलो की चीज़ लेके आओ तो कितनी आएगी 100 रुपये में 20 का भाग दे देंगे, आप बता दोगे जी कितना 5 kg। मैं कहूँ 50 रुपये किलो की बताओ कितनी आएगी, तो बस 100/50 आप बता दोगे जी कितना 2 kg आएगी। ठीक है, यानी कि अगर अपने को मात्रा निकालनी है, क्वांटिटी निकालनी है कितना केजी आएगा, तो जो टोटल रुपए हैं उसमें किसका भाग दे देंगे भाव का, रुपए बटे में क्या कर देंगे भाव। कब, जब अपने को क्वांटिटी निकालनी है, क्या मात्रा निकालनी है, तो क्या कर देंगे रुपए अपॉन में भाव, पता चल जाएगा कितना किलो चीज़ें आएंगी। अगर ये बात समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। यहाँ देखो भाई 1500 रुपये थे और भाव x है, तो कितनी चावल आएंगे उसके पास 1500/x, x भाव ही तो है 1500/x, इतने चावल आएंगे, क्योंकि मैंने बताया भाव का भाग दे दो, रुपए क्या है 1500। ये चावल कब आएंगे, ये चावल कब आएंगे भाव पहले का है, ये पहले, और अब कितने चावल आएंगे, अब आ जाएंगे 1500/4x/5। अब भाव क्या है ये है, ये तो ये कितना बढ़ गया 1500/4x, और x कहाँ चला जाएगा ऊपर। अब कितना किलो चावल आएंगे ये आएंगे। अब आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि अब जो चावल आ रहे हैं, अब चावल कितने आ रहे हैं 1500 गुणा में 5/4x। पहले जो चावल आ रहे थे 1500/क्या x, अब इनका अंतर कितना है 5 kg। यही तो कह रहा है 1500 रुपये में 5 kg चावल अधिक खरीद सकता है, मतलब ये चावल वो अब खरीद रहा है और ये चावल पहले, तो अब जो खरीद रहा है पहले से कितना 5 किलो ज़्यादा है, यानी कि अब जो चावल खरीद रहा है पहले के चावलों के बीच का अंतर कितना दे रखा है 5 kg दे रखा है क्वेश्चन में 1500 रुपये में। 1500 रुपये में अब कितने खरीद रहा है, तो 1500 रुपये बटे भाव, पहले कितने खरीद रहा था 1500 बटे भाग में पहले का भाव। आ गया आंसर कितना, नहीं आ गया आगे कितना 5 kg। चलो एक्स एलसीएम ले लिया, तो यहाँ 4, एलसीएम कितना आ गया 4x, तो यहाँ पे आ गया 15×5 7500 माइनस 15 चौक 60 कितना 6000। x का भाग 4x में देंगे 4 बार, 4 को ऊपर से गुणा करेंगे 1500 गुणा 4 कितना 6000 बराबर में कितना 5 kg। कितना आ गया 1500/4x बराबर में कितना 5। x बराबर कितना आ जाएगा, x को उधर ले जाएंगे 5 को नीचे लाएंगे, तो 1500/520 कितना 75 रुपया प्रति केजी। ये x की वैल्यू आई, और x भाव कब माना था हमने, पहले का भाव, ये पहले का भाव था, कमी के पहले का भाव x रुपया प्रति केजी, तो वो तो आ गया अपना कितना 75 रुपये। और पूछे कमी के बाद भाव, यानी कि अब भाव पूछे तो कितना हो जाएगा 75 गुणा में 4/5, 5 से काटा 5, 15 चौक 60 रुपया प्रति केजी। ये क्या हो गया अब का भाव। बात समझ में आई। मैं क्वेश्चन आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन से बता सकता था, लेकिन क्वेश्चन में समझ बैठाने के लिए अपने को ये बातें पता होनी चाहिए, कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्वेश्चन की समझ बैठनी चाहिए पहले माइंड में। क्या बताया एक बार मैं फिर से बताता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाव में 20% की कमी हो गई, 1500 रुपये में 5 kg चावल अधिक खरीद सकता है, तो चावल का नया और पुराना मूल्य। तो अपने को रुपए तो पता है कि 1500 रुपये पहले भी और अब भी, लेकिन भाव नहीं पता। भाव अगर पता हो जाता तो अपन निकाल लेते कितना रुपया प्रति किलो है, लेकिन भाव नहीं पता था, तो मैंने पहले का भाव मान लिया x रुपया प्रति केजी। तो अब का भाव हो गया कितना 20% कम,
तो अब का भाव हो गया 4x/5। मैंने बताया अभी कैसे निकाला, ठीक है। तो पहले कितने चावल आ रहे थे, तो 1500/x, 1500 रुपये में भाव का भाग दे देंगे, मात्रा आ जाएगी, ठीक है। और अब कितने चावल आ रहे हैं 1500 में, अब के भाव का भाग दे देंगे, पता चल जाएगा कितने चावल आएंगे। तो ये कह रहा है कि अब जो चावल आ रहे हैं, पहले चावल आ रहे हैं उनसे 5 किलो ज़्यादा है, यानी कि इनका अगर अंतर करें तो वो 5 kg आता है, ठीक है। ये क्वेश्चनानुसार है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार अपने को दे रखा है, तो वही चीज़ हमने लिख दी। इनको सोल्व करा, 4x एलसीएम लिया, तो यहाँ पे 4x में x का भाग देंगे 4, 1500 में 4 का गुणा करा, 6075 माइनस 6000/4x आ गया बराबर 5, 1500 बटे में 4x बराबर में 5। x को इधर लाएंगे, 5 को नीचे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1500/20, 75 रुपया प्रति kg। ये आ गया पहले का भाव। और तो कमी के बाद का भाव कितना था 4x/5, 4x/5, x की वैल्यू 75 रखी, तो अब का भाव आ गया कितना 60 रुपया प्रति kg। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है। एग्जाम में कैसे करना है इस क्वेश्चन को, देखिए 20% की वैल्यू बताई थी 1/5, 5 का 20% कितना होता है 1 होता है, यानी कि इस 5 का 20% एक, इस एक की कमी की वजह से ही तो 5 kg चावल खरीद रहा है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितना 5 दे रखी है, 20% कम हुआ है इसलिए 5 kg चावल अधिक खरीद सकता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। इसका मतलब अब वो कितना खरीद रहा है 25 kg। इसका मतलब पहले कितना खरीद रहा था वो 20 kg, क्योंकि 5 किलो अब ज़्यादा खरीद रहा है, तो अब 25 kg खरीद रहा है, तो हमें पता चल गया पहले वो 20 kg खरीद रहा होगा। अब अपने को मात्रा पता चल गई, मात्रा कितनी है, पहले तो 20 किलो और अब 25 किलो, तो भाव पता कर लेंगे। भाव, क्योंकि अपने को पता है 1500 रुपये में अगर 20 kg आता था तो भाव कितना हो गया 75 रुपया प्रति kg। और अब का भाव अगर अब 1500 रुपये में अगर अब 25 kg आ रहा है तो भाव कितना हो गया 25 का 150 और 10 रुपया प्रति kg। बिल्कुल आसान भाषा में आप 10 से 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 20% की भिन्न दे रखी है 1/5, 1 यूनिट की वैल्यू 5 दे रखी है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 25। इसका मतलब बब्बू 25 kg खरीद रहा है, इसका मतलब पहले कितना खरीद रहा होगा 20 kg। तो अब मात्रा पता चल गई कि भाई इतना किलो आ रहा है, रुपए अपने को पता है क्वेश्चन में दे रखे 1500 रुपये में 20 किलो, तो पहले खरीद रहा था अब खरीद रहा वो 25 kg। इसका मतलब भाव कितना आ गया 1500/20 यानी 75 रुपये प्रति किलो, और पहले 1500/25 60 रुपया प्रति किलो। बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो आप अगला क्वेश्चन खुद से करिए पहले, अगर नहीं होता है तो आप करना देख के, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को खुद से करेंगे। पहले वीडियो को पॉज करके पहले करने की कोशिश करिए, नहीं होता है तो देखिए। अब मैं इसको डिटेल से नहीं बताऊंगा, डिटेल से अगर करना भी है तो कैसे करोगे। अब x, तो पहले x का 75% 3x/4 और घटाओगे, बराबर में कितना रख दोगे 5 kg, भाव आ जाएगा। केवल इसको भिन्न से करते हैं हम। 25%, 25% का फ्रैक्शन 1/4, ठीक है 1/4। इस तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, यानी कि कितनी दे रखी है 5 kg चीनी अधिक खरीद सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो गई, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 520, यानी कि वो अब कितने खरीद रहा है 20 kg। इसका मतलब पहले कितना खरीद रहा था, पहले अब 5 kg ज़्यादा खरीद रहा है, इसका मतलब पहले वो 15 kg खरीद रहा था। ये क्या आ गई, मात्रा पता चल गई। रुपए आपके पास है ही कितने 600 रुपये में, भाव पता करना है तो 600/15, यहाँ 600/20, 15 चौक 60, यहाँ 40 रुपया प्रति kg और यहाँ 30 रुपया प्रति kg। बात समझ में आई होगी। 20% 1/4 1 यूनिट, यानी 20-25% की कमी की वजह से ही तो 5 kg ज़्यादा खरीद रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो इसका मतलब खरीद कितना है 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू 20। अब 20 kg खरीद रहा है तो पहले 5 किलो कम, अब 5 किलो ज़्यादा खरीद रहा है तो पहले 15 किलो, तो 600 रुपये में पहले 15 किलो खरीदता था, तो इसका मतलब पहले भाव कितना था 40 रुपये किलो।
600 रुपये में अब 20 किलो खरीद रहा है, तो इसका मतलब अब भाव कितना है, 30 रुपये किलो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। डिटेल से करेंगे आप खुद, ठीक है। वैसे एक बार बता देता हूँ शॉर्ट में। मान लेते हैं भाव कितना था पहले और अब। मान लेते हैं पहले कितना था, 100 रुपया प्रति केजी, तो अब कितना हो जाएगा, x का 75% यानी 3x अपॉन में 4। रुपए कितने हैं, 1500। तो पहले कितना आ रहा था, रुपए कितने, 600, सॉरी 600 बटे में x, और यहाँ हो जाएगा 600 बटे में 3x बटे 4। इन दोनों का अंतर दे रखा है, यानी कि 600 बटे में 3x, ये 4 ऊपर चला जाएगा, गुणा 4 माइनस में 600 बटे में x बराबर कितना दे रखा है, 5। एलसीएम आया कितना, 3x, तो ये 6 चौक 2400 माइनस 6 तिया 1800 बटे में कितना, बराबर 5। और तो 4 2 600 बटे में 3x बराबर में कितना, 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 तिया 15, 600 बटे में कितना, 15 चौक 60, 40 रुपया प्रति केजी। ठीक है, यही अपना आया था पहले 40 रुपये प्रति केजी। अब इस 40 का कितना, 3x बटे 4 है, तो 3 बटे 4 गुणा में कितना, 40। तो अब कितना आ जाएगा, 30 रुपया प्रति केजी। ये डिटेल से हो गया, ठीक है। लेकिन वैसे बिल्कुल भी नहीं करना है इसको एग्जाम में इस तरह से। कैसे करना है, ऐसे करना है। समझ में आ गई बात। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। अब क्वेश्चन वैसा ही है, लेकिन अब मूल्य में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो एक व्यक्ति 1200 रुपये में 4 केजी चावल कम खरीद सकता है। तो चावल का नया मूल्य व पुराना मूल्य ज्ञात करना है। अब 20% की वृद्धि हो जाती है, तो 20% कितना, 1/5, यानी कि अब कितना खरीद रहा है वो, 5 का 20% कितना, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4। तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 20। अब कितना खरीद रहा है वो, 20 केजी। समझ गए, 20% वृद्धि हो जाती है, तो 20% एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 4। 20% की वृद्धि की वजह से तो 4 केजी चावल कम खरीद सकता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 20। तो अब कितना खरीद रहा है वो, 20 केजी। इसका मतलब पहले कितना खरीद रहा था, अब 4 केजी चावल कम है, तो इसका मतलब पहले वो कितना खरीद रहा था, 24 केजी। पिछले वाले क्वेश्चनों में कीमत में कमी होती थी, तो ये वैल्यू क्या आती थी, छोटी आती थी, अधिक खरीद सकता था उनमें। अब इसमें अब कम खरीदेगा, पहले ज़्यादा। तो पहले कितने ज़्यादा, 4 किलो ज़्यादा, क्योंकि अब वो 4 केजी कम खरीद रहा है। तो पहले 24 केजी खरीद रहा था, अब 20 केजी। रुपये अपने पास है ही, भाव अपने पास आ जाएगा, भाव बटे में कितने रुपए में, 1200 रुपये में। तो यहाँ 1200 रुपये में 24 केजी खरीद रहा है, और अब 1200 रुपये में वो 20 केजी खरीद रहा है। तो यहाँ आ गया 24 पंजा 120, 50 रुपया प्रति केजी। और अब हो गया 60 रुपया प्रति केजी। अब कितना हो गया, 60 रुपया प्रति केजी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अगले पे चलते हैं। चलिए करिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 50% किराए पर खर्च करता है, और शेष का 30% अन्य चीज़ों पर खर्च करता है। इस तरह के दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक टाइप के क्वेश्चन में वो कहेगा शेष का इतना परसेंट, फिर शेष का इतना परसेंट, यानी कि खर्च करने के बाद जो बचता है उसका आगे खर्च करता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है, उसमें सीधा ये कहता है 20% भोजन पर, 10% किराए पर, 40% शिक्षा पर, 20% व्यापार पे। तो उसमें शेष का नहीं कहता है, एक में शेष का। तो पहले शेष का करेंगे, फिर वो डायरेक्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो शेष का ये एक तरीके से सिक्वेंशियल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ शेष जो बचता है उसमें फिर कमी, जो बचता है उसमें वो फिर कमी, ठीक टाइप का है। उसमें आय का 20% भोजन पर खर्च कर रहा है, शेष का 50% किराए पर खर्च करता है, और शेष का 30% अन्य चीज़ों पर खर्च करता है। बिल्कुल डिटेल से करेंगे। ये सिक्वेंशियल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के टाइप का ही क्वेश्चन है। तो देखिए
पहले इसको बिल्कुल डिटेल से करते हैं। मान लेते हैं उसकी आय कितनी है, 100 रुपये। अब इसमें से 20% किस पे खर्च कर देता है, भोजन पर। 100 का 20% कितना, 20, तो कितना बचा उसके पास, 80 शेष बचा, 80 शेष बच गया। फिर शेष का 50% किस पे, किराए पर खर्च करता है। तो ये शेष का कितना, 50% किस पे, किराए पर। 80 का 50% कितना हुआ, 40। ऐसे निकाल लेंगे, 80 गुणा में 50/100, यानी कि 50% का भिन्न 1/2, तो कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, 40 खर्च कर दिया, तो अब उसके पास कितना बचा, 40। ये फिर शेष बच गया 40। अब इस 40 में से 30% अन्य चीज़ों पर खर्च कर देता है। शेष 40 बचा है, इसका 30% अन्य पर। तो 30% कितना हुआ, अब 40 का 30%, 4 दिया 12, बचा कितना उसके पास, 28। ये शेष बचा लास्ट में, और यही क्या है, उसकी बचत है। यानी कि 28 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, बचत उसने दे रखी है कितनी, 6300 रुपये। तो 28 यूनिट की वैल्यू कितना, 6300 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6300 बटे में 28, 7 चौक 28, 7 नाम 63, 900 बटे में 4 कितना हो गया, 225। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 225। अब वो तुमसे पूछे कि उसकी आय कितनी है, तो आय 100 यूनिट, 100 गुणा में 225 कितना हो जाएगा, 22,500। अगर वो तुमसे पूछे कि भोजन पर कितने खर्च किए, तो 20 गुणा में 225। अगर वो तुमसे पूछे किराए पर कितने खर्च किए, तो 40 गुणा में 225। अगर वो तुमसे पूछे अन्य चीज़ों पर कितने खर्च किए, तो 12 गुणा में 225। आप किसी का भी अगर आंसर पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं। दूसरे तरीके से देखते हैं। मान लेते हैं उसकी आय कितनी है, x। सबसे बेस्ट और आसान तरीका ही 20% भोजन पर खर्च कर देता है। तो 20% अगर खर्च कर दिया, कितना, 1/5। 5 में से 1 खर्च कर दिया, तो शेष कितना बचा, 4/5। अब ये शेष रह गया। अब शेष का, ये शेष बच गया, इसका 50% किराए पर खर्च कर दिया। 50% कितना, 1/2। 2 में से 1 खर्च कर दिया, तो कितना बचा, 1/2। ये शेष बच गया उसके पास। शेष का 30% अन्य चीज़ों पर खर्च कर दिया, तो 30% कितना हो गया, 3/10। 10 में से 3 खर्च कर दिए, तो कितने बचे, 7/10। अब ये बचे, और ये कह रहा है कितने बचे हैं, 6300 रुपये। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 6300 रुपये। तो x की वैल्यू निकाल देंगे। x ही तो आय मानी हमने, तो x की वैल्यू निकाल देंगे। तो x बराबर क्या हो गया, 6300 गुणा में 5 दूनी 10, 10 दाई 100। ये उधर जाके गुणा हो जाएंगे, इधर गुणा कर लिया मैंने, 5 दूनी 10, दाई 100, उधर जाके भाग में 7 चौक 28, कहाँ लिख दिया नीचे, 7 चौक 28, 7 नाम 63, 900। 4 से काटेंगे तो 225 गुणा में 100 कितना आ जाएगा, 22,500। ये अपने पास आंसर आ गया। ठीक है, आया। तीसरी चीज़ देखेंगे, सिक्वेंशियल कमी है। ये कमी के बाद कमी आ रही है, और मैंने बताया था इस तरह हो तो गुणा कर देते हैं। पहले कितनी कमी आई है, 20% की। 20% 1/5। अगर उसके पास 5 थे तो अब कितने बचते हैं, 4। फिर 50% 1/2। 2 थे तो कितने बचते हैं उसके पास, 1। फिर 30% कितना, 3/7। 3/10। 10 थे तो उसके पास कितने बचते हैं, 7। इसका मतलब 5 दूनी 10 ढाई 100 अगर उसके पास आय है, तो लास्ट में कितनी बचती है, 28। 28 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6300। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 6300 बटे में 28, 225। तो उसकी आय 100 है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 225 गुणा में 100, 22,500। ठीक है, मैंने डिटेल से बता दिया कैसे कैसे खर्च होते जाते, बचत आती जाती है। फिर मैंने फ्रैक्शन से ही बताया, ये भी तरीका फ्रैक्शन का ही, 20% का है, 1/5 खर्च कर दिया तो 4/5 बचे। आप पहले ये बचे, फिर भी इसका 50% खर्च कर दिया तो अब इसका 50% बचा, 1/2 कर दिया। फिर ये बचा तो फिर इसका 30% खर्च कर दिया तो फिर 70% बचा। ये बचते चले गए।
ठीक है, तो तीनों टाइप से देख लिया हमने क्वेश्चन। ये सिक्वेंशियल कमी तो है, कमी के बाद कमी के बाद कमी, यानी कि 100 रुपये थे तो उसके पहले 20% खर्च कर दिए, जो बचे फिर उसमें 50% खर्च कर दिए, फिर जो बचे उसमें 30% खर्च कर दिए, तो 28 बचते हैं। और बचे कितने थे, 6300 बता रहा है, तो 100 यूनिट की वैल्यू आ गई अपनी 22,500। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी तरीके का, लेकिन अपने को जो छोटा तरीका लगे उससे करना है। चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% भोजन पर, 20% शिक्षा पर, 40% किराए पर खर्च करने के बाद 4800 रुपये बचाता है, तो उसकी कुल आय ज्ञात करो। यानी कि यहाँ पे अब शेष का नहीं दे रखा है, डायरेक्ट दे रखा है आय का 10%, फिर भोजन पर 20%, शिक्षा पर कितना 40%, खर्च करने के बाद कितने 4800 रुपये बचते हैं, तो उसकी आय ज्ञात करनी है। ठीक है, मान लेते हैं उसकी आय कितनी 100 है, तो खर्च कितना, खर्च 10% भोजन पर, 20% शिक्षा पर, प्लस 40% किराए पर, ये खर्च हो गए, टोटल खर्च कितना हो गया उसके पास 70। तो बचत कितनी आई, बचत आ गई उसके पास कितनी 30। बचत कितनी आई 30, क्योंकि 10%, 100 का 10% 10 है, 20%, 100 का 20% 20, 40%, 100 का 40% 40, तो अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। ये टोटल खर्चा आ गया कितना 70, बचत आ गई 30। 30 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 4800, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4800 बटे में 30, 3 3 6 18, 160। तो आय पूछ रहा है, आय कितनी हो जाएगी 100 गुणा में 160, कितना 16,000। ठीक है, तो उसकी आय कितनी आ गई 16,000। ठीक है, आय 100 मानी, खर्च दे रखा है अलग अलग, और बचत 30 आ गई। 30 यूनिट की वैल्यू 4800 दे रखी है, 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 16,000। पिछले क्वेश्चन में शेष का दे रखा था, तो हम पहले शेष बचाते थे, 10% खर्च होने के बाद 90 बचते, फिर उसका 20%, फिर उसका 30%। लेकिन इसमें सारे शेष का नहीं दे रखा, तो सारे खर्चे एक साथ जोड़ लेंगे और बचत निकाल लेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही। चलो करो इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पर, 15% व्यापार पर और 25% किराए पर व 22% अन्य खर्चों पर खर्च करने के बाद 900 रुपये बचते हैं। मान लेते हैं उसकी आय कितनी है 100 रुपये, तो बचत कितनी आई 20, बचत नहीं खर्च, तो खर्च कितने हो गए उसके 20 शिक्षा पर, 15 व्यापार पर, 25 किराए पर और 22 अन्य खर्चे। तो टोटल खर्च कितना हो गया 5 2 7 5 12, 1 5 6 7 8 82 खर्च हो गए। तो बचत कितनी आई उसके पास, बचत आ गई 18 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी 900, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 18 5 90 50। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 50 आ गई, तो उसकी आय पूछिए आय कितनी है 100 यूनिट, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 गुणा 50 कितना 5000। ये उसकी क्या आ गई आय आ गई। ठीक है, समझ गए, आय 100 मानी, खर्च 2 दे रखा है, सारे खर्च जोड़ दिए, पता चले हमें बचत आ गई कितनी 18, क्योंकि 82 खर्च कर दिए 100 में से, तो बचे कितने 18 यूनिट की वैल्यू 900, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50। पूछ रहा है आय कितनी है 5000। ठीक है, अगर वो पूछे शिक्षा पर खर्च, शिक्षा पर कितने 20 यूनिट, तो 20 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 दूनी 10 1000। अगर पूछे व्यापार पर 15 यूनिट, 15 गुणा 50 750। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले बिल्कुल एक छोटी सी बात सीखनी पड़ेगी आपको। क्या दो संख्याएं ए और बी, उनका अनुपात दे रखा है 2:3। एक है बी और सी, इनका अनुपात दे रखा है 4:5। अगर मैं पूछूं ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है, तो क्या बताओगे भाई। यहाँ तो बी 3 है, यहाँ बी कितना है 4 है, इनको बराबर करना पड़ेगा। तो इसको मैं अगर 4 से गुणा कर दूँ तो इसको भी 4 से गुणा, इसको 3 को इससे गुणा कर दूँ तो इसको भी 3 से गुणा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 8, ये हो गया 12, ये हो गया 12 और ये हो गया कितना 15। ठीक है,
तो A अनुपात B अनुपात C 8 अनुपात में 12 अनुपात में 15, क्योंकि दोनों जगह B क्या होना चाहिए, बराबर। तो इसको करने के लिए अपन सीधा सीधा क्या करेंगे, A और B का अनुपात रख लिया, 2 और 3 B और C का रख लिया कितना, 4 और 5, और जो खाली जगह पीछे वाली संख्या से भर देंगे। यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भरना है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी कितना 3, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। ये इन तीनों संख्याओं का क्या आ गया, अनुपात आ गया, 8 अनुपात 12 अनुपात में 15। ठीक है, ये अनुपात समानुपात वाले क्वेश्चनों में बिल्कुल डिटेल से समझेंगे इनको कैसे अनुपात निकालते। अभी के लिए इतना ही समझो, दोनों का अनुपात रख दिया, हाँ दोनों का अनुपात रख दिया, खाली जगह में पीछे वाली संख्या से भर दो और गुणा कर दो, तीनों का एक साथ अनुपात में आ जाएगा। चलो अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। इस तरह से ए है, बी है और सी है। ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, 30% का भिन्न 3/10। ए की आय बी की आय से 30% यानी कि 3 अधिक है तो कितनी होगी, 13। यानी कि ए की आय अगर 13 है तो बी की आय कितनी है, 10। बी की आय 10 है तो ए की आय कितनी है, 13। दूसरा सेंटेंस, बी की आय सी की आय से 20% कम है, 20% का भिन्न कितना हो गया, 1/5। बी की आय सी की आय से 20% कम है। ठीक है, सी की अगर 5 है तो बी की कितनी होगी, 4। अनुपात निकाल लेंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 रख देंगे, यहाँ 10 है तो यहाँ, तीनों की आय का अनुपात आ गया। 13 चौक 52, 10 चौक 40, 10 पंजो 50। 2 से काट भी सकते हैं लेकिन इतना भी रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब दे क्या रखा है, दोनों की ए और सी की आय के बीच का अंतर कितना है अपना, 2, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 800। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाती, 400। 1 यूनिट की वैल्यू 400 आ गई। अब किसी की भी आय पूछे हम बता देंगे, ए की आय पूछे तो 52 गुणा में 400, बी की आय पूछे तो 40 गुणा में 400, सी की आय पूछे तो 50 गुणा में 400। बात समझ में आ गई। चलो देखते हैं दोबारा, ए और फ्रैक्शन याद है तो ए और बी की आय का अनुपात निकाल लेंगे, बी और सी की आय का अनुपात निकाल देंगे, और फिर इस विधि से 4 है तो 4 और यहाँ 10 है तो ये 10 करके गुणा करके तीनों की आय का अनुपात आ जाएगा। तीनों की आय का अनुपात आ गया और इन दोनों की आय का अंतर कितना आया, 2, और दे कितना रखा है, 800। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। फिर ए की आय पूछे तो 52 गुणा में 400, बी की आय पूछे तो 40 गुणा में 400, सी की आय पूछे तो 50 गुणा में 400। यहाँ बी की आय पूछी है तो बी की आय कितनी है, 40 यूनिट, 40 गुणा में 400 कितना आ जाएगा, 16,000। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 16,000। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही। चलो करो। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। ए की आय, बी की आय और सी की आय, तीन ही आदमी है इसमें भी। ए की आय बी की आय से 40% अधिक, 40% हो गया 2/5, यानी कि बी की अगर आय 5 है तो ए की कितनी हो जाएगी, 7। बी की आय सी की आय से 20% कम है, 20% यानी कि 1/5। सी की आय अगर 5 है तो बी की आय कितनी हो जाएगी, 4। यहाँ 4 है तो यहाँ 4, यहाँ 5 है तो यहाँ 5। तो ए की आय 28, बी की आय 20 और सी की आय 25। तो ए और सी की आय के बीच का अंतर कितना आया अपना, यहाँ पे 3 यूनिट, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2400। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2400 बटे में 3 कितना आ जाएगी, 800। तो ए की आय पूछे तो ए से गुणा, बी की आय पूछे तो बी से गुणा, सी की आय पूछे तो सी से गुणा। आपने पूछा क्या है, बी की आय, बी की आय हो जाएगी 20 गुणा में 800, 8 दूनी 16,000। अगर एक सी की आय पूछता तो 25, 25 गुणा में 800, 25 अंठा 200 और 2 जीरो कितनी हो जाएगी, 20,000। ठीक है, तो ए की आय निकालनी होती तो क्या कर देते, 28 गुणा में 200, 28 गुणा में 800। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 800 है। ठीक है, हमने सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से करे हैं। सारे क्वेश्चनों को एक बार फिर से, और एक टाइप का एक क्वेश्चन कर लो तो अगला क्वेश्चन करने से पहले खुद करने की कोशिश करा करो, फिर नहीं होता है तो फिर आप उसको देखा करो। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं हमारे ये प्रतिशत की सीरीज और इसी तरह अगले चैप्टर, तो आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको बताएं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं फिर।